जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट का जयकारा लगाना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं संतान सप्तमी व्रत के बारे में। यह संतान सप्तमी व्रत अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को हम भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखते हैं। इस व्रत को हम ललिता व्रत या मुक्ता धर्म व्रत भी कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि किसी और का भी ज्ञान बढ़े और उसका भी भला हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम बात कर रहे हैं संतान सप्तमी व्रत के बारे में। यह व्रत हमारी संतान की कुशल कामनाओं के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत हमारे बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना से माताएं करती हैं। इस व्रत को धारण करने के लिए माताएं सभी शुद्धता के नियमों का पालन करती हैं ताकि उनके बच्चों के जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए। संतान सप्तमी के व्रत में स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव और पार्वती जी के सामने इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। अब हम इसका भोग बनाते हैं, जिसमें हमें 14 पुए बनाना होते हैं। इस व्रत में मीठी पूड़ी या पुए बनाए जाते हैं। कुछ लोग खीर और पूड़ी भी बनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें 2 अनाज नहीं खाए जाते, इसलिए इसमें बिना नमक की मीठी पूड़ी या पुए ही बनाए जाते हैं। पूजा करने तक हमें निराहार रहना चाहिए, यानी कि उस वक्त तक हम कुछ खा नहीं सकते। अब हम जान लेते हैं कि इस पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी। इस पूजा की ज़्यादातर सामग्री आपको अपने घर में ही मिल जाएगी। हमें चाहिए रोली, मोली, सिंदूर, कुमकुम, जनेऊ, दुर्बा, सुपारी, पुष्प, सफ़ेद वस्त्र, चौकी और कलश। हमें भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या एक फोटो चाहिए है। अगर आपके घर में जलाधारी है तो आप गोबर की गौर यानी माता पार्वती बना सकते हैं। गजानन जी महाराज तो वैसे सभी के घरों में होते हैं। अगर आपके वहाँ अलग से प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी के रूप में उन्हें भी विराजित कर सकते हैं। संतान सप्तमी का कड़ा, जो कि सोने या चांदी का भी हो सकता है, धागा जिसमें 7 गांठें और 7 धागे होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पूजन विधि के बारे में। जिस जगह पर हमें पूजा करना है उसे गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। यहाँ पर रंगोली या स्वस्तिक बना सकते हैं। अब आपको इस पर एक चौकी रखनी है। चौकी पर एक आसन बिछाइए। इस आसन पर कुछ चावल रखकर कलश स्थापित कीजिए। बहुत से लोग कलश पे दीपक को प्रज्वलित करते हैं और कुछ लोग कलश पर नारियल रखते हैं। अब हम भगवान शंकर, माता पार्वती और गजानन जी को स्थापित करेंगे। आपको अपना कड़ा और सूती धागा भी इस समय यहाँ स्थापित करना है। अब हमें सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना है, फिर भगवान का और हमारे कड़े को भी उसी समय हम एक प्लेट में रखकर पहले गंगा जल और फिर दूध से और फिर गंगा जल से अभिषेक करेंगे। अगर आपके पास गोबर के गौर है तो आप उसको फूल से गंगा जल के छींटे देंगे और फिर दूध से और फिर गंगा जल से। हमें हमारे कड़े का भी इस वक्त अभिषेक करना है। फिर भगवान की विधि विधान से पूजन करेंगे। श्री गजानन जी महाराज को सिंदूर अर्पित करेंगे, भगवान शिव शंकर को रोली अर्पित करेंगे और माता पार्वती को हम कुमकुम अर्पित करेंगे। फिर सभी को अक्षत, गजानन जी महाराज को हमें जनेऊ अर्पित करना है। वस्त्र की भावना करके हमें सभी को मोली अर्पित करना है। अगर आपके पास सफ़ेद वस्त्र है, गजानन जी महाराज और शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। अब पुष्प और दूबा श्री गजानन जी महाराज और शिव जी पर अर्पित कीजिए और माता पार्वती को सिर्फ पुष्प अर्पित कीजिए। इसी तरह विधि विधान से हमें हमारे कड़े और उस सूती धागे की भी पूजा करनी है। अब हमें जो हमने पुए बनाए थे वो पाटे पर या तो पान के पत्ते पर या आपके पास केले का पत्ता हो तो उस पर भगवान को भोग लगा सकते हैं। कथा सुनने से पहले इस सूती धागे को और कड़े को हमें अपने
दाहिने हाथ में इसे धारण करना है। कुछ लोग इसे 7 दिनों तक धारण करते हैं और कुछ लोग इसे पूरे साल पहने रहते हैं। कड़े को धारण करने के बाद हमें कथा सुननी है, आरती करनी है और भगवान से हमारी संतान की तरक्की की कामना करनी है। अब हम बात करते हैं हमें व्रत कब खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले आप कोशिश करें, आपने जो पुए बनाए हैं उसमें से 7 पुए आप अपने लिए रखें और 7 पुए किसी कन्या को, पंडित को या गाय को देना चाहिए। फिर आपको इस व्रत को खोलना चाहिए। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तब आपको इस स्थिति में दही में सेंधा नमक यानी कि जो फरियाली नमक होता है उसे डालकर आप पूड़ी के साथ खा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।